ड्रामा हया की कहानी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जहां खामोशी सबसे बड़ा शोर बन जाती है। दानिश तैमूर एक मजबूत, खौदेदार और उसूलों पर चलने वाला इंसान है जिसकी ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत मुनज़्ज़म है, मगर उसके दिल में माजी के कुछ ज़ख्म ऐसे हैं जो वक्त के साथ भरने के बजाय और गहरे हो गए हैं। वो हया को कमज़ोर समझता है मगर असल में वो खुद अपने जज्बात से कमज़ोर है। कंज़ा हाशमी एक बाहिया, सब्र वाली और बावकार लड़की है जो अपने उसूलों पर जीना जानती है। वो जानती है कि मोहब्बत मांगने से नहीं मिलती बल्कि खुद चल कर आती है। दानिश तैमूर हर बात में उसे खामोश देखकर ये समझता है कि शायद उसे तकलीफ महसूस ही नहीं होती, मगर उसे क्या खबर कि खामोश आंखों के पीछे कितने तूफान छुपे होते हैं। हया हर बार अपनी इज्जत, अपने वक़ार और अपनी खामोशी को तरजीह देती है। वो चीख कर शिकायत नहीं करती बल्कि मुस्कुरा कर सब कुछ सहा लेती है। दानिश तैमूर का रवैया कभी सख्त हो जाता है, कभी गुरूर में डूबा हुआ। वो हया के जज्बात को नज़रअंदाज करता है। इसे एहसास नहीं कि जिस मोहब्बत को वो कमज़ोरी समझ रहा है वही एक दिन इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाएगी। एक लम्हा ऐसा आता है जब दानिश तैमूर हया को खोते खोते बचता है, और वो लम्हा इसके अंदर सब कुछ बदल देता है। इसे पहली बार एहसास होता है कि हया सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की वो रोशनी है जिसके बगैर सब कुछ अंधेरा है। कंज़ा हाशमी का किरदार यहाँ बहुत मजबूत हो जाता है। वो रोती ज़रूर है मगर टूटती नहीं। वो मोहब्बत भी करती है मगर खौदेदारी के साथ। वो दानिश तैमूर को ये सिखाती है कि हया कमज़ोरी नहीं ताकत है, सब्र बुज़दिली नहीं हिम्मत है, और खामोशी शिकस्त नहीं बल्कि वक़ार की पहचान है। ड्रामा हया का ये पहला तासुर नाज़रीन को ये एहसास दिलाता है कि असल मोहब्बत वो नहीं जो ज़बानी दम में हो बल्कि वो है जो खामोशी में भी महसूस हो। दानिश तैमूर का किरदार आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है। गुरूर पिघलता है, लहजा नरम होता है और आंखों में वो खौफ नज़र आता है जो किसी अपने को खोने से पहले आता है। कंज़ा हाशमी की हया हर सीन में नाज़िर के दिल को छू लेती है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि इज़्ज़त, सब्र और खौदेदारी की जंग है। हया तासीर बिन एक ऐसा आगाज़ है जो नाज़िर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब खामोशी होती है और सबसे सच्ची मोहब्बत वो जो बगैर कहे सब कुछ कह दे।